जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में 2, 3, 5, 7 और 11 से कटने का नियम को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 2 को हम देखेंगे कि 2 से कैसे कटेगा। जैसे देखिए, किसी भी संख्या के अंत में 0 रहे, 2 रहे, 4, 6 या 8 रहे तो वह संख्या 2 से कट जाता है। जैसे में समझिए, जैसे कि हम कोई संख्या ले रहे हैं तो इसके लास्ट में देखना है, लास्ट में कितना है 6, तो यह कंफर्म है कि 2 से कटेगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यह हम एक संख्या लिए, इसके लास्ट में कितना है 8, तो यह भी 2 से कट जाएगा। कटने का मतलब है कि यह 2 से पूरी भाग लग जाएगा। अब 3 वाला समझिए, कोई संख्या दिया रहेगा, जैसे कि यह एक संख्या है 636, इसको आप अलग अलग करके जोड़िए और यदि जोड़ने के बाद संख्या 3 से कट जाए तो दी गई संख्या भी 3 से कटेगा। तो सबको अलग अलग करिए, 6 + 3 + 6 जोड़ते हैं तो कितना आता है 15। और देखिए ये 15 है तो आप इसको और भी छोटा कर सकते हैं, जैसे 1 + 5 कितना होगा 6। अब यह अलग नहीं हो सकता क्योंकि अकेला बच गया। अब यह कितना है 6, 6 3 से कटता है कि नहीं, तो 6 जो है 3 से कट जाता है। तो यहाँ देखिए शुरू में संख्या कितना है 636, तो यह निश्चित है कि 636 भी 3 से कटेगा। उसी तरह से एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अब 736 को अलग अलग करके जोड़िए, 7 + 3 + 6 कितना आता है 16। मन है तो इसको भी अलग अलग करके जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 1 + 6 कितना आता है 7। अब देखिए 7 3 से कटता है नहीं, तो कंफर्म है कि 736 भी 3 से नहीं कटेगा। अब 5 वाला हम लोग समझते हैं कि 5 से संख्या कटेगा या नहीं, इसका नियम क्या है। तो 5 से कटने के लिए सबसे लास्ट में 2 ही चीज़ देखना है, 0 या फिर 5। 0 रहे या 5 रहे, दोनों में से कोई भी मिल जाए तो वह संख्या 5 से निश्चित है कि कटेगा। जैसे कि एक संख्या हम ले लेते हैं, कितना बड़ा रहे वो हमसे मतलब नहीं है, लास्ट में उसके देखना है। देखिए लास्ट में कितना है, अंत में 0, तो यह निश्चित है कि यह संख्या 5 से कटेगा। उसी तरह से और एक संख्या ले लेते हैं। अब इसके लास्ट में देखिए कितना है 5, तो यह भी निश्चित है। यहाँ देखिए, अब दिखेगा कितना है 5, तो यह भी निश्चित है कि संख्या 5 से कटेगा। अब आप 7 और 11 वाला को नियम थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि 3, 5 और 2 वाला आसान है, लेकिन इसमें थोड़ा सा समझना पड़ता है। जैसे कि 7 वाला नियम देखिए, 7 से कटने के लिए आपको क्या करना होगा। 7 से कटने के लिए आप कोई भी संख्या, जैसे हम ले लेते हैं, जैसे 300
343, यह एक संख्या लिए। अब इसको हम पता करना है कि यह 7 से कटेगा या नहीं बिना भाग दिए हुए। तो सबसे पहले आपको लास्ट वाला यानी कि सबसे पीछे वाला संख्या को 2 से गुना करिए। तो 3 है सबसे पीछे, तो 3 को हम 2 से गुना करेंगे, कितना आएगा 6। और जो बचा हो तो बचा है 34, उसको आप घटा दीजिए जितना गुना करके लाए हैं। तो गुना करके लाए हम 6 को घटा देंगे, कितना बचेगा 28। तो कहने का मतलब है कि यदि संख्या दिया रहे, जो भी संख्या हो, उसका सबसे अंत वाला को आप 2 से गुना करिए और गुना करने के बाद जो संख्या बचा हो यानी कि जिसको आप गुना किए उसको छोड़कर जितना भी बचा हो अंक, जैसे यहाँ 34 बचा था, उसको आप घटा दीजिए गुना जितना किए हैं। और घटाने के बाद यदि 0 आवे या फिर 7 के गुणज करने का मतलब है शतका का पहाड़ा वाला संख्या 0 रहे या फिर 7 के गुणज, तो निश्चित है कि दी गई संख्या भी 7 से कटेगा। तो यहाँ जब हम घटाए थे 6 को बचा था 34, यहाँ 3 को हम हटा देंगे तो कितना बचेगा 34। तो 34 को घटाए थे तो 28 बचा, और 28 का 7 के गुणज में है कि नहीं है, 4 बार में आता है, 7 चौके 28। तो यानी निश्चित है कि 343 भी 7 से कटेगा। अब आप 11 वाला देखिए। 11 से कटने के लिए आपको, जैसे हम कोई संख्या लेके आपको समझाते हैं, जैसे कि एक संख्या लिए 121। अब यह 11 से कटेगा या नहीं इसको हमको जांचना है। तो देखिए सबसे पहले विषम संख्या, आगे हम इसको आप पढ़ाएंगे लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए विषम संख्या और सम संख्या क्या होता है। विषम संख्या कहने का मतलब है जो संख्या 2 से पूरी नहीं कटता है उसको हम विषम संख्या कहते हैं, और सम संख्या जो 2 से पूरी भाग लग जाए वह सम संख्या कहलाता है। तो यहाँ देखना है विषम संख्या मतलब विषम नंबर पर कौन आ रहा है। तो विषम नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1, 3, 5, 7, ये सब 2 से पूरी भाग नहीं लगता है तो यह विषम संख्या है। और सम संख्या 2, 4, 6, 8, ये सब सम संख्या है। तो सबसे पहले विषम नंबर को आप जोड़ लीजिए। तो विषम नंबर पर कौन कौन आ रहा है। तो पहला नंबर 1 पर आ रहा है 1, और दूसरा नंबर पर 2 ही है तो हम 2 को नहीं लेंगे क्योंकि यह सम संख्या हो जाएगा। तीसरा नंबर पर कितना है 1। तो अब यहाँ देखिए आप पहला और तीसरा में कितना है 1 और 1, तो इसको आप जोड़ दीजिए 2। और सम नंबर पर भी वाला को भी जोड़ना है लेकिन यहाँ पर 2 ही है, अकेला है, किसी से नहीं जुड़ पाएगा यानी कि 2 के 2। अब देखिए अलग अलग जोड़ने के बाद यानी सम संख्या वाले जो रहा है और विषम संख्या पर जो है उसको आप अलग अलग जोड़ने के बाद घटाइए, और घटाने के बाद 0 आवे या फिर 11 के गुणज में, 0 या फिर 11 के गुणज में आवे तो वह संख्या निश्चित है कि 11 से कटेगा। तो यहाँ जोड़े तो 2 आया और ये अकेला था तो ये 2, अभी दोनों घटाते हैं
यहाँ देख लीजिए, 2 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0। तो 0 आ गया, 0 आवे या 11 के गुणज में, तो वह संख्या 11 से कट जाएगा। तो यानी कि 121 जो है 11 से निश्चित है कि कटेगा। 11 से कटने वाला एक एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं। जैसे एक संख्या लेते हैं 1661। अब इसको जांचना है कि 11 से कटता है या नहीं। तो वही पहले देखिए कि आप विषम संख्या वाला कौन कौन आ रहा है, यानी कि विषम संख्या पर कौन कौन है। तो 1 है, फिर एगो के बाद आप गिनिए, जैसे 1 को छोड़ के, तो 1, इसको छोड़ेंगे तो यह 2, और तीसरा नंबर पर तो है ही नहीं, यानी कि 2 गो है। कौन कौन है? 1 है, और उसके बाद यहाँ देखिए 6 है। अब ये दोनों को जोड़िए तो कितना होगा? 7। और उसके बाद देखिए सम संख्या वाला, तो सम संख्या पर कौन कौन है? पहला है 6, और दूसरा है 1। यहाँ हम लोग को संख्या नहीं देखना है, मतलब गिनती में कौन सम संख्या पर आ रहा है, कौन विषम संख्या पर आ रहा है, यह देखना है। जैसे कि यहाँ हम देखेंगे, फिर से देखिए, 1 जो है, यहाँ 4 नंबर है, 1 2 3 4। तो 1 से स्टार्ट करेंगे तो पहला हो विषम संख्या होता है, तो 1 ही है। उसके बाद 2 सम नंबर है, तो यहाँ पर ही 6 जो है सम संख्या पर चला जाएगा। और फिर दूसरा वाला 6 देखिए, ये तीसरा नंबर पर आता है। जैसे कि हम गिनेंगे 1 2 3, तो यह 6 तीसरा तीसरा पर बैठा हुआ है, तीसरा बार में आता है, तो यह जो है विषम पर आएगा। और उसके बाद यह देखिए, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4, तो 4 जो है सम नंबर है, तो 1 जो है सम नंबर पर आता है, इसलिए सम नंबर वाला को सम नंबर सम संख्या साथ जोड़ेंगे, और विषम वाला को विषम के साथ। यानी कि ये वाला 6 और ये वाला 1 साथ जुटेगा, और यह शुरू और लास्ट, सॉरी, शुरू वाला और उसके बाद ये वाला 6 साथ में जुटेगा। तो ये दोनों उतना ही आएगा जोड़ने के बाद। 1 + 6 + 1 7। अब 7 को 7 में घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0। तो निश्चित है कि यह 11 से कट जाएगा। देखिए एक संख्या और हम लिए हैं। यहाँ देखिए, पहले विषम वाला को आप जोड़िए, तो पहला नंबर पर 1 है, तो यह विषम हो गया। फिर तीसरा नंबर पर कौन है? 7 है, यह विषम हो गया। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8। फिर देखिए दूसरा नंबर पर 7 है, यह सम वाला सम के साथ जोड़ेंगे तो 7 सम पर है। और फिर देखिए चौथा नंबर पर कौन है? 1, तो यह सम है। अब ये दोनों को जोड़िए तो कितना आएगा? 3। सॉरी, गड़बड़ हो गया, कुछ और सोचने लगे थे। सम नंबर पर कौन है? तो सम नंबर पर पहले देखिए, पहला नंबर पर तो हो गया 1, दूसरा नंबर पर है 7, तो 7 लिखेंगे। यहाँ हम 2 लिख दिए थे, 7 हो गया। प्लस चौथा नंबर पर कौन है? 1, तो 1 लिखेंगे। उसके बाद आप दोनों को जोड़िए तो 8। अब विषम नंबर वाला भी 8 आया, सम नंबर वाला भी 8 आया, तो कितना आए आप घटाइए, तो 8 में से 8 घटाएंगे 0। तो यही देखना, ये 0 आवे या 11 के गुणज में, तो वह संख्या 11 से कट जाता है। तो 0 आया है, तो निश्चित है कि 1771 11 से कटेगा। और देखिए मैथ ऐसा चीज़ है कि मिस्टेक हो ही जाता है।
जैसे यहाँ हम लिख दिए थे 2 3। ठीक है, आप समझिए बढ़िया से।